हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए, लेक्चर का पार्ट नंबर 5 आ रहा है। और अपन क्या पढ़ रहे थे? यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर लास्ट टाइम अगर रिवीजन करें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शंस को बताएगा और उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो चैनल में जा करके पीछे बैकअप वीडियो को देख लीजिए। पार्ट 1 to 4 कंटिन्यूस देख लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूस और अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, आज उसी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला हमारा लास्ट टाइम जो हमने एंड किया था वो था हमारा यूनिट वेक्टर। क्या था? यूनिट वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक यूनिट वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं। कैप लगाते हैं, इसका मतलब क्या चीज़ है? ये यूनिट वेक्टर है। ओके। और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हुआ करती थी? मैग्नीट्यूड 1 हुआ करती थी। और डायरेक्शन वो शो करता था। ये क्या करता था? शो करता था क्या? शो डायरेक्शन। डायरेक्शंस के बताते थे। और लास्ट टाइम हमने ये भी किया था कि अगर एक कोई वेक्टर है 3i कैप और 4j कैप, तो हमने ए कैप निकाला था। क्या निकाला था? ए कैप। और ए कैप कैसे निकाला था कि ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड। यानी कि हमने ये सीखा था कि कोई वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाती है? 1। और वो एक वेक्टर है तो क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। यानी कि कौन सा वेक्टर बन गया? उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो गई और क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। तो क्या बन गया? यूनिट वेक्टर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया। मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और डायरेक्शन शो करना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम में एग्जांपल लिया था मैंने। और ये कितना आया था? वेक्टर ए कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप। और बाय में इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे क्या आया? 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यानी कि ए कैप का जो वैल्यू आया था वो हमारी कितनी आई थी? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25 का अंडर रूट 5। और ये क्या था? आई कैप प्लस में कौन था? 4 नीचे में कौन है? 5 और इधर में जे कैप। यानी कि ए वेक्टर हमारा कितना आ गया था? 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। ये हमारा आया था यूनिट वेक्टर। क्या आया था? यूनिट वेक्टर। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? यूनिट वेक्टर। सपोज मान लीजिए ए एक वेक्टर है जो दिया हुआ है 3i कैप 4j कैप माइ प्लस 12k कैप, मान लेते हैं ये एक वेक्टर इसका दिया हुआ है। ठीक, हमें निकालनी है फाइंड ए कैप। क्या निकालनी है? ए कैप। यानी कि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। ओके। एक कैप निकालने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हो रही है? जो गिवन में क्या दिया हुआ है? एक वेक्टर दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना ए कैप। तो मेरे को अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है क्या चीज? कि ए कैप जो होगा वो ए का वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड। ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस पार्ट में क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप पहले उस पार्ट को देखिए, फिर यहाँ आगे आगे बढ़िए ताकि आपको नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से सब्जेक्ट समझ में आ सके। ओके। अब करते हैं एक्स। एक्स की जगह में कितना? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ओके। और इसका अंडर रूट। तो एक का मैग्नीट्यूड निकालना है, ऐड कीजिए, कितना हो गया? 6 प्लस 4 10 प्लस 9 19 हो गया कितना? 1। 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और कितना? 1। ये कितना? अंडर रूट 169। यानी कि ए का मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 30। ओके। ए की मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी आई? 13। अगर मैं ए की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये वैल्यू कितनी है? 13। अब मेरे को क्या निकालना है? ए कैप। ए कैप होता क्या है? ए वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितनी है यहाँ पे? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। तो ये है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। और इसके मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा है, कितना है? 13। तो 13 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दीजिए। एकदम बेसिक सिंपल है। तो हमारा आ गया कितना? ए का कैप। तो 3/13, ये आया 3/13। सबको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। आई कैप प्लस 4/13
जे कैप प्लस 12/13 के कैप। इस तरीके से हमने ए वेक्टर के डायरेक्शंस को निकाल लिया। ओके, हमने अब क्या किया, ए कैप निकाल लिया। अगर आपको वेरिफिकेशन करने का मन होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका x कितना है 3/13, y कितना है 4/13 और z कितना है 12/13, यानी x² + y² + z² का अंडर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका मतलब ये हमारा यूनिट वेक्टर सही। ओके, है ना। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, यूनिट वेक्टर। अब ये था वैल्यू हमारा दिया हुआ था। अब हो सकता है कि हमारे पास लैंग्वेज के फॉर्मेट में क्वेश्चन हो कि 2 persons आर मूविंग। सपोज मान लीजिए एग्जांपल ले, 2 person A and B is moving with velocity 2i cap 3j cap and speed of B is 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 2 person A and B is moving with velocity of किसका A, यहाँ लेते हैं वेलोसिटी ऑफ A इज कितना है 2i cap + 3j cap एंड स्पीड ऑफ B इज 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ B। हमें क्या निकालनी है, B की वेलोसिटी चाहिए। B का दिया हुआ क्या है स्पीड, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या कहलाएगा स्पीड। कुल मिलाकर के हमें B की स्पीड पता है, B का डायरेक्शन चाहिए, B का डायरेक्शन चाहिए। और इसमें क्वेश्चंस में और एक चीज दिया हुआ है कि जो B है वो पैरेलल चल रहा है A से। कैसे चल रहा है, इफ B is moving parallel to A, A वेक्टर के पैरेलल चल रहा है, यानी कि A का जो डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा B का। यानी कि हम क्या करेंगे, गिवन में क्या क्या दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, A वेक्टर दिया हुआ है, कितना है 2i cap + 3j cap, यानी कि A वेक्टर का डायरेक्शन पता है ना। पर्सन A का वेलोसिटी कितना है 2i cap + 3j cap। उसी तरीके से B का वेक्टर अगर निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, B का मैग्नीट्यूड इनटू A का डायरेक्शन यानी कि A कैप, तब जाके हमारा क्या निकल जाएगा B का वेलोसिटी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे चल रहे हैं पैरेलल, यानी A का डायरेक्शन बोलो या B का डायरेक्शन बोलो बात तो बराबर है। A का डायरेक्शन यहां से निकल जाएगा, कैसे निकाल लेंगे A कैप। A कैप कितना होगा, इसका A वेक्टर बाय A का मैग्नीट्यूड। A वेक्टर कितनी है 2i cap + 3j cap बाय में इसका मैग्नीट्यूड 2 2 जा 4 + 3 3 3 जा 9 अंडर रूट, यानी A कैप की वैल्यू कितनी आ गई 2/√13 i cap + 3/√13 j cap। ये हमारा क्या आ गया A कैप। और A कैप डायरेक्शन जो होगा वही किसका होगा B का डायरेक्शन, इसलिए हमने क्या किया B के मैग्नीट्यूड को A के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो B वेक्टर आ गया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ B आ गई। वेलोसिटी ऑफ क्या आ गई B आ गई, यानी कि वेलोसिटी ऑफ B की बात करें तो B का जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा 20, मैग्नीट्यूड कितना है 20, ये आया 20 इंटू A कैप, ये कितना है 2/√13 i कैप + 3/√13 j कैप। यहाँ मैं A और B लिख रहा हूँ, इससे डरना नहीं है। A और B लिख रहे हैं, वेलोसिटी बताया है, स्पीड बताया है, ऐसा नहीं। मतलब A का वेलोसिटी है और ये B का वेलोसिटी है, बस इतना सा है। ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना था इसलिए मैंने वेक्टर A और B लिख दिया। ठीक, B = कितना आ गया B वेक्टर। अब इसको क्या करना, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना। ये कितना आ गया 20, √13 कॉमन निकाल लें, रूट क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। ये कितना आया 20/√13 और इधर में कितना 2i cap + 3j cap और इतना क्या आया मीटर पर सेकेंड।
ये क्या निकल चुका है, बी वेक्टर निकल चुका है। इसका मतलब ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ बी। और ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए। ये क्या था, यहां पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए, और यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, यानी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें था क्या, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। क्या था कि दो पर्सन है, एक की वेलोसिटी दी हुई थी, दूसरे की स्पीड दी हुई थी, और बोला गया था दोनों पर्सन पैरेलल चल रहे हैं। दोनों पर्सन कैसे चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। तो दोनों पर्सन अगर पैरेलल चल रहे हैं तो ए का जो डायरेक्शन होगा वही बी का डायरेक्शन होगा। बी का ए का डायरेक्शन निकाल लिया और बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी का वेलोसिटी निकल गया। ओके, चलिए अगर मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लीजिए एक पर्सन है ई, जो है मान लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप, एक वेक्टर है ए, कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, मान लेता हूं कितना, मान लो 10, कितना दिया हुआ है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 10, डायरेक्शन होगा नहीं, एंड बी इज पैरेलल टू ए, बी क्या है ए के पैरेलल है, देन फाइंड आउट बी वेक्टर। इसी क्वेश्चंस को हमने, इस लैंग्वेज को मैंने भाषा में लिख दिया है, मतलब सिंपल शॉर्टकट लिख दिया है। ए वेक्टर दिया हुआ है गिवन, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, और बोला है ए और बी कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसा है, पैरेलल है, यानी कि जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। और बोला क्या कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, तो बी वेक्टर कितना होगा। तो बी वेक्टर अगर मेरे को निकालना है, इतना मतलब हमको पता है कि बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड इनटू बी का डायरेक्शन, बी का क्या डायरेक्शन, और बी का मैग्नीट्यूड इनटू बी का डायरेक्शन मतलब बी क्या, ओके। और बी और ए कैसा है, पैरेलल है, बी और ए अगर पैरेलल है तो बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना यूज कर लेंगे 10, तो ये आया 10 इनटू बी का कैप, कैप मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन किसका, बी का और ए का क्या है सेम, क्योंकि ये कैसा है पैरेलल, तो ए का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, बी इंटू ए कैप लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो 10 इंटू ए कैप में क्या लिखा जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, जस्ट थोड़े पे लिखे हैं, ठीक। ये कितना हो गया 5 2 जा 10, यानी कि बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये कितना आ गया 2 3 जा 6 i कैप प्लस 4 2 जा 8 j कैप, यानी कि बी वेक्टर हमारा निकल गया कितना 6i कैप प्लस 8 j कैप। इस तरीके से हम क्या सकते हैं, यूनिट वेक्टर की हेल्प से और मैग्नीट्यूड की हेल्प से किसी पर्टिकुलर वेक्टर को हम निकाल सकते हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज में, कभी ये आपको इस लैंग्वेज को ही शॉर्ट फॉर्म में समझा करके लिखा दिया गया, और कभी कैसे आएंगे कि कंपोनेंट फॉर्म में लिखा रहेगा और ए कैप निकालने के लिए आ सकता है, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कि क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप उसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर अब वीडियो को आगे बढ़ा के और चेक करेंगे कि क्या आपने सही किया या नहीं किया, क्योंकि एग्जाम में ना बेटा सिर्फ थ्योरी नहीं आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे, और क्वेश्चन करने के लिए हमें थ्योरी जरूरी है, इसलिए पहले थ्योरी पढ़ते हैं और उसके साथ में कुछ कुछ क्वेश्चन करते जाते हैं, ताकि हमारी बैलेंस वे में प्रिपरेशन ढंग से चल पाए, ठीक। क्वेश्चन ये है कि कमेंट ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, इतना दिया गया, और r1 वेक्टर मान लो दिया हुआ है, r1 वेक्टर जो है वो 2i कैप है, 3j कैप है और 4k कैप है, ठीक। और r2 वेक्टर जो है वो मान लो कितना आई है i कैप है, -2j कैप है और +3k
के कैप, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, हमें क्या करनी है, डायरेक्शन पे कमेंट करना है और मैग्नीट्यूड पे कमेंट करना है। तो पहला नंबर r1 के लेते हैं, देखते हैं 4r1 वेक्टर। तो पहले r1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। r1 वेक्टर का x कितना है 2, y कितना है 3 और z कितना है 4। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इसका अंडर रूट। ठीक, ये वैल्यू कितना आया 16 प्लस 4 20 प्लस 9 कितना आया अंडर रूट 29। तो मैं बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर इज अंडर रूट 29। उसी तरीके से मैं अगर r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालनी है, अब साथ ही साथ क्या निकाल लेते हैं, r1 कैप निकाल लेते हैं, मतलब डायरेक्शन निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा r1 वेक्टर बाय r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। r1 वेक्टर कितनी है, यही है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप बाय में कितना r1 का मैग्नीट्यूड। r1 कितना है अंडर रूट 29। इतना भी लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक, अब इसको क्या है कि अगर आपको अलग अलग करने का मन है तो 2 बाय अंडर रूट 29 i कैप प्लस 3 बाय अंडर रूट 29 j कैप प्लस 4 बाय अंडर रूट 29 k कैप, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर में कौन सा है, किसके लिए, r2 के लिए। तो 4r2 वेक्टर, r2 वेक्टर के लिए पहले क्या निकालना, r2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। r2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, x की वैल्यू कितना है 1, यहाँ बगल में कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है 1। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और प्लस में z कितना है 3 का स्क्वायर और इसका क्या अंडर रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका क्या अंडर रूट। वैल्यू चेक कीजिए कितना आया, 9 4 जा 13 प्लस 1 सॉरी 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो अंडर रूट कितना आया ये 14 यूनिट। ठीक है, तो ये r2 का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, r2 का डायरेक्शन, यानी कि r2 वेक्टर बाय में r2 का मैग्नीट्यूड। ठीक, r2 वेक्टर एंड r2 का मैग्नीट्यूड। r2 वेक्टर है कितनी, ये वाला, तो ये है i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप और बाय में कितना r2 वैल्यू कितना है अंडर रूट 14। ये आंसर है। यानी कि 3 तरीके के वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते थे, i कैप j कैप k कैप के फॉर्मेट में दिया रहेगा, a कैप निकालना है। और दूसरा कौन सा आता था, दूसरा की एक लैंग्वेज में दिया रहेगा कि a b के पैरेलल है, a b के एंटी पैरेलल है, तो उससे मेरे को डायरेक्शन पता पड़ जाएगा और मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, तो मैग्नीट्यूड दूसरे का दिया रहेगा और डायरेक्शन पहले से निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले की वेक्टर फॉर्मेट मतलब वेलोसिटी या फिर जो भी वेक्टर दिया रहेगा वो निकाल लेंगे। ठीक, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर के हेल्प से यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ठीक, अब है वेक्टर एडिशन यूजिंग रेजोल्यूशंस, यानी कि वेक्टर को हमने कल तोड़ने के लिए सिखाया था आपको, है ना। तोड़ने के लिए कहने का मतलब है कि वेक्टर को हमने कंपोनेंट में तोड़ा था, कंपोनेंट में ब्रेक किया था, यानी कि हमने वेक्टर को x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट में तोड़ने की कोशिश करी थी। अब मैं उसका क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वेक्टर एडिशन करूंगा कंपोनेंट में ब्रेक करके। कैसे करके, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, यानी कि कोई वेक्टर दिया हुआ है किसी एंगल पे और उसको हम x, y और z में ब्रेक करेंगे और फिर इसको एडिशन करेंगे, यानी कि हम क्या हेडिंग डालेंगे, वेक्टर एडिशन। हालांकि हम एडिशन लॉस पर नहीं पढ़ रहे, अभी लॉस पढ़ने से पहले ही लॉस का सारा काम लगभग हम कर चुके होंगे। तो हेडिंग हमारा क्या चीज है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन यूजिंग रिजोल्यूशन, यानी कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन। सपोज मान लीजिए ये हमारा क्या चीज है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक, दो फोर्स लग रहा है, एक इधर F1 और एक इधर F2, दो फोर्स है। ठीक, मान लेता हूं ये
थीटा है और ये एंगल अल्फा है। ठीक, अब कंपोनेंट तोड़ने के लिए हमने सिखाया था आपको, कंपोनेंट तोड़ने के लिए क्या सिखाया था कि अगर कोई वेक्टर, ये x है ये y है, अगर ये ऐसा है f, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसको कंपोनेंट कैसे तोड़ते थे, इधर में ब्रेक करते थे। f का कंपोनेंट इधर में क्या है f cos थीटा, और इधर में कितना f sin थीटा, यानी कि बोलते थे f जो वेक्टर आएगा वो किस में आएगा, f cos थीटा आई कैप, x में आई कैप बोलते हैं, और प्लस में इधर में कौन गया f sin थीटा j कैप। ये कंपोनेंट तोड़ने के लिए मैंने लास्ट में को सिखाया था। ठीक है, यानी कि वेक्टर f था, फोर्स f था, इसका x में कितना वैल्यू गया है f cos थीटा, y में कितना गया है f sin थीटा। ठीक, इसी तरीके से अगर दो वेक्टर है f1 और f2, अब मैं क्या करूंगा, इस दोनों वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा। क्या करूंगा, दोनों वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा। दोनों वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना है, x एक्सिस से f1 कितना एंगल बनाया थीटा, तो इधर में कितना वैल्यू आ जाएगा f1 cos थीटा, जिस एक्सिस से वो थीटा मिला होता है उसको क्या बोलते हैं cos थीटा, और जिससे नहीं मिला होता उसे sin थीटा। यहाँ पे कौन सा वैल्यू हो जाएगा f1 sin थीटा। तो f1 को हमने ब्रेक कर दिया किसमें, cos थीटा में और sin थीटा में, यानी x एक्सिस में और y एक्सिस में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, f2 को ब्रेक कर रहा हूँ। f2 का अल्फा एंगल बना है किसके साथ, x के साथ, तो इधर में एंगल बनेगा कितना f2 cos अल्फा, और एक इधर बनेगा कितना f2 sin अल्फा, यानी कि इसका भी कंपोनेंट ब्रेक हो गया। अब हमारा ये दोनों वेक्टर किस फॉर्मेट में चला गया, x एक्सिस में चला गया और y एक्सिस में चला गया। ओके, x एक्सिस में चला गया और y एक्सिस में चला गया, x एक्सिस में और y एक्सिस में। अब दोनों को अलग अलग लिख करके अपन क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। अब बताओ f1 को अगर मेरे को लिखने का मन होगा, कंपोनेंट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, x में कितना है f1 cos थीटा, तो लिखा जाएगा f1 cos थीटा आई कैप प्लस उधर में कितना है f1 sin थीटा j कैप, ये मैंने f1 लिख दिया। इसी तरीके से कौन लिख देंगे, f2 लिख देंगे। f2 कितनी हो जाएगी, f2 cos थीटा की जगह में कौन लिखा है अल्फा आई कैप प्लस f2 sin अल्फा j कैप, ये मैंने क्या लिख दिया f2 लिख दिया। अब हमें चाहिए f नेट। f नेट कहने का मतलब क्या, वेक्टर एडिशन ऑफ f1 प्लस f2। अच्छा, वेक्टर एडिशन हो या अलजेब्रिक एडिशन हो, अगर एक्सेस सेम है तो सिंपल ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंपल ऐड हो जाता है, यानी x को x के साथ ऐड कर सकते हैं, y को y के साथ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए x को x के साथ ऐड करते हैं, x इसका i कितना है f1 cos थीटा, इसका i कितना है f2 cos अल्फा, तो क्या लिखेंगे इसको f1 cos थीटा प्लस f2 sin अल्फा, और दोनों का डायरेक्शन आई कैप। ठीक, फिर प्लस f2 कितना है, यानी कि f2 वाला ये वाला j कैप, तो j कैप क्या लिखा जाएगा f1 sin थीटा प्लस यहाँ पे कितना है f2 sin अल्फा, और ये कितना है j कैप, तो ये आ गया हमारा f नेट। इस तरीके से दो के अलावा 10 रहे 5 रहे 20 रहे कितना भी वेक्टर रहे, हम क्या करेंगे x कंपोनेंट तोड़ लेंगे, y कंपोनेंट तोड़ लेंगे। अगर z आ जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, x तोड़ लेंगे, y तोड़ लेंगे, z तोड़ लेंगे, और सबको x को x के साथ मिला देंगे, y को y के साथ मिला देंगे, और z को z के साथ मिला देंगे, फिर कंपोनेंट फॉर्मेट लिख देंगे। यानी कि वेक्टर एडिशन हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट हाँ वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना मेरे को आता है, इसीलिए वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ने के बाद हम उसको आराम से आई कैप जे कैप में ऐड कर सकते हैं। आज का वीडियो में मैं इस टॉपिक को यहीं भी खत्म कर रहा हूँ, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो मेरी स्टार्ट होगी वो इस टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट होगी, है ना। वो नेक्स्ट वीडियो भी आप बने रहिएगा, ताकि इस टॉपिक को अच्छे से अगर आपने यहाँ समझ लिया है तो वहाँ पे क्वेश्चंस करके अपनी प्रैक्टिस को फुलफिल कर लीजिएगा। ठीक, आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी और आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, फिजिक्स को एंजॉय किया होगा। फिजिक्स को बेटा फील कीजिए तो फिजिक्स आएगी, और फिजिक्स जब आएगी तो कभी नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।